कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8 ग्रेड की आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है हिंदी की, जिसका नाम है भाषा भारती। तो इस पुस्तक का आज हम तीसरा अध्याय कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो अध्याय 3 है इसका क्या नाम है? हार की जीत इस अध्याय का नाम है। तो इसका जो आपका पहला प्रश्न है वो किस तरह का रहेगा? पहला आपका प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, मैं आपका दास हूँ कथन किसने कहा? तो मैं आपका दास हूँ ये कथन किसने कहा है? ये कथन बाबा भारती ने कहा है। दूसरा है उसका घोड़ा बलवान था, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो बलवान शब्द इसमें विशेषण रहेगा। तो अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। अगला आपका जो प्रश्न है, मनुष्यता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मनुष्यता शब्द में जो प्रत्यय है वो यता रहेगा, यानी कि बी नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। चौथा है खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो खड़क सिंह का जो हृदय है वो बाबा भारती के विचारों से परिवर्तन हुआ, यानी कि उसके मन में बदलाव कैसा आया? बाबा भारती के विचारों से उसके मन में बदलाव आया। अगला आपका प्रश्न रहेगा यहाँ से, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द रिक्त स्थान में भरना है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो छठा है रात्रि के अंधकार में तारे डेडेस हैं, तो तारे क्या कर रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। सातवां है सुल्तान की कीर्ति डेडेस को खींच लाई, तो सुल्तान की कीर्ति किसको खींच के लाई थी? खड़क सिंह को खींच कर लाई। आठवां है घोड़े को बोलने को डेडेस कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जब घोड़ा बोलता है उसे हिन हिनाना उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिन हिनाना उसको बोलते हैं। अगला है आपका उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, वाक्य में डेडेस सर्वनाम है, तो क्या है सर्वनाम इसमें? उनके सर्वनाम इसमें रहेगा। 10वां है ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है, वाक्य डेडेस के लिए कहा गया है, तो बाबा भारती के लिए कहा गया है। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है? अति लघुत्तरी प्रश्न 11वां है आपका, खड़क सिंह इस इलाके का खुयार डाकू था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द होगा। तो देखिए जो विलोम का मतलब होता है कि उल्टा शब्द, तो खुयात का उल्टा क्या रहेगा? विख्यात रहेगा। तो विख्यात आपका सही आंसर है। अगला है आपका उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, वाक्य से मुहावरा छाटकर लिखिए। तो इसमें मुहावरा क्या बनेगा आपका? सांप लौट जाना, सांप लौट जाना, ये आपका मुहावरा बनेगा। 13वां है बाबा भारती के घोड़े की कोई एक विशेषता लिखिए। तो बाबा भारती का जो घोड़ा था वो बहुत बलवान था। कैसा था? बहुत बलवान था। अगला आपका रहेगा बाबा भारती को किस चीज से आश्चर्य हुआ? किस चीज से इनको आश्चर्य हुआ था? तो बाबा भारती को खड़क सिंह के हृदय परिवर्तन से आश्चर्य हुआ। लघुत्तरी प्रश्न है आपका, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता? अपने शब्दों में लिखिए। तो खड़क सिंह घोड़े को पाने का कोई दूसरा उपाय करता। यदि बाबा भारती उसे अपना घोड़ा नहीं बताते तो वो क्या करते? कोई दूसरा रास्ता देखते, दूसरा उपाय ढूंढते घोड़े को देखने के लिए। 16वां खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू क्यों थे? तो उसे अपने किए पर पछतावा था, इसलिए उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। उसने जो कार्य किया था उसे उस पर पछतावा था, इसलिए उसकी आंखों में नेकी के आंसू आ गए थे। अगला है निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा सर्वनाम क्रिया एवं विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो चलना, घोड़ा, खेत, उसकी, बोलना, पवित्र, सुंदर, दिल्ली, वेश, नाचना, साइकिल, बदलना, उन्होंने, तेज, आप, गरम, इनमें से आपको सर्वनाम संज्ञा छांटकर देना है और विशेषण भी छांटना है। तो संज्ञा में क्या लिखेंगे आप? घोड़ा, खेत, दिल्ली, साइकिल। सर्वनाम में क्या लिखेंगे? उसकी, वे, उन्होंने, आप। क्रिया में क्या लिखेंगे? चलना क्रिया है, बोलना क्रिया है, नाचना और बदलना। विशेषण में क्या लिखेंगे? पवित्र, सुंदर, तेज, गरम, ये विशेषण है। तो समझ में आया होगा अच्छे से। अगला प्रश्न है बाबा भारती की जगह आप होते तो घोड़े को चोरी होने से बचाने के लिए क्या करते?
तो मैं घोड़े की अच्छी देखभाल करता और उसे सुरक्षित स्थान पर बांधकर रखता। यदि हमारे पास घोड़ा होता तो हम क्या करते, उसकी देखभाल करते और उसे सुरक्षित स्थान पर रखते और ऐसी जगह बांधते जहाँ पे वो सुरक्षित रहे, कोई उसे लेके ना जाए। अगला है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न 19वां। बाबा भारती के कौन कौन से गुण आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? तो पहला, मैं बाबा भारती की दया, उनके अंदर जो दया थी, ईमानदारी और सच्चाई थी, उसे अपनाना चाहूँगा या फिर चाहूँगी। मैं सभी की सहायता करूँगा और अच्छे विचार रखूँगा। तो क्या करेंगे आप? बाबा भारती की तरह आप अपने मन में दया रखेंगे, ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना चाहेंगे और मैं सबकी सहायता करूँगा और अच्छे विचार सभी के प्रति रखूँगा। अगला है आपका 20वां। हमें ज़रूरतमंद की सहायता क्यों करनी चाहिए? तो ज़रूरतमंद की सहायता करना मानवता का गुण है और दूसरा कि इससे समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भाव बढ़ता है। तो क्या होता है, ज़रूरतमंद की यदि हम सहायता करेंगे तो ये मानवता का गुण है, तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए और समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भाव बढ़ता है। इससे हम सबकी मदद हमें करना चाहिए और ये बहुत आवश्यक भी है। तो बच्चों, आज हमने अध्याय 3 कंप्लीट किया है। आपको इसके प्रश्न उत्तर सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अच्छे से आपको सभी आंसर को अपनी कॉपी में भर लेना है और कंप्लीट भी कर लेना है।